सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रथम मंत्र का भाष्य थोड़ा बाकी है, 114 पृष्ठ पर, है ना। यदस्य, नीचे से छठी पंक्ति सातवीं पंक्ति देखो। यदस्य संसार वृक्षस्य मूलम तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम ज्योतिष्मत। शुद्धम का अर्थ है ज्योतिष्मत, ज्योति वाला। ज्योति शब्द नपुंसकलिंग है, ज्योतिष शब्द बनेगा और ज्योतिष प्रातिपदिक होगी। ज्योतिष्मत मतलब ज्योति वाला। चैतन्य आत्म ज्योति स्वभावम तदेव ब्रह्म सर्वमहत्वात्। ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा है। सर्वमहत्वात् ब्रह्म, सबसे बड़ा होने से ब्रह्म। बृहत्वात् जिसको हम कहते हैं, वहाँ यहाँ कहा महत्वात्। अब आगे देखो। तदेवा अमृतम अविनाश स्वभावम उच्यते। उसी को अमृत कहा जाता है, अविनाश स्वभाव है जिसका। अविनाश स्वभावम अमृतम उच्यते। कथ्यते सत्यत्वात्, क्योंकि ये सत्य है, मतलब अबाध्य है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम अनृतम अन्यत अतो मर्त्यम। नामधेय है विकार। विकार क्या है? वाचारंभण है, मतलब वाणी का आरंभण है, विकार मात्र है। ध्येयट प्रत्यय लगता है, नामधेयम में ध्येयट प्रत्यय है, मतलब नाम मात्रम। अनृतम अन्यत। ऋतम का अर्थ क्या है? सत्यम। अनृतम मतलब ऋतम से विपरीत, सत्य से विपरीत। इसलिए वो सब कैसा होगा? मर्त्य होगा, विनाशी होगा। क्योंकि जो अमृत है वो सत्य है, वो ऋतम है। अमृतम ऋतम, न ऋतम अनृतम, अनृतम मर्त्यम। तस्मिन् परमार्थ सत्य ब्रह्मणि, उस परमार्थ सत्य रूप ब्रह्म में लोका गंधर्व नगर मरीच्युदक माया समाहा परमार्थ दर्शना भाव अवगमनाः श्रिताः आश्रिताः सर्वे समस्ताः उत्पत्ति स्थिति लयेषु। उस परमार्थ सत्य ब्रह्म में लोकाः आश्रिताः, ये मंत्र में दिया है। तस्मिन् लोका श्रिता सर्वे। तस्मिन् मतलब कस्मिन् ब्रह्मणि, कौन ब्रह्म है? परमार्थ सत्य। लोकाः, लोका का अर्थ क्या है? लोक्यते दृश्यते भुज्यते इति लोकाः। जिसका भोग होता है वो है लोक। लोक्यते मतलब दृश्यते, दृश्य मतलब अनुभूयते, भुज्यते, वो है लोक।
कैसे हैं ये? गंधर्व नगर मतलब दृष्ट नष्ट स्वभाव है जिसका। गंधर्व नगर मतलब कैसे? वो बादल कुछ दिखते हैं, उसमें हाथी दिखा, उसमें कुछ दिखता है, वो तो हवा आई और गया। तो हमारे जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक हवा आई, पता नहीं सब उलट पलट हो गया, क्या हुआ क्या नहीं। तो समझो छोटे बच्चे हैं, पत्ते होते हैं ना, पेड़ के पत्ते, समझो पेड़ के पत्ते उन्होंने यहाँ वहाँ ऐसे लगाए हैं ज़मीन पर थोड़े, फिर वो दूसरे कोई पत्ते लेने गए, एक ज़ोर से हवा आई, वो जो पत्ते यहाँ वहाँ रखे हैं सब उड़ के पता नहीं क्या हो गए, क्या रखा था और अभी क्या है कोई उसका मेल नहीं रहेगा। जीवन ऐसा है, ये गंधर्व नगर जैसा। गंधर्व नगर मरीचि उदक है, जैसे रणभूमि में मरुभूमि में जल, मरीचि उदक। माया समाह, माया के जैसे, माया मतलब जादू, जादू के खेल में क्या कुछ दिखता है, लेकिन आप ज़्यादा ये चिंता मत करो ये यहाँ कैसे आ सकता है, वो कैसे आ सकता है, वो केवल देखना है। उसमें ज़्यादा प्रश्न करोगे तो कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। आप देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बस ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, अरे इसमें कहाँ उत्तर मिलेगा, ये माया है। उत्तर केवल आपको ब्रह्म में मिलेगा। अनात्मा में कितने भी प्रश्न करो, कितने भी उत्तर मिल जाए, कोई समाधान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको संतोष ही नहीं होगा। कुछ समाधान मिला, बोले ये ऐसे कैसे हो सकता है, वो ऐसे कैसे, आपने ये क्यों किया, समझो हमने कुछ कहा या किया, आपने ये क्यों कहा। अब आप कुछ भी समाधान दो कि ऐसा है वैसा है, क्यों? अब अनात्मा का स्वभाव ही वो है कि वहाँ आपको समाधान नहीं मिलेगा। समझो आज समाधान मिल गया, 10 साल के बाद फिर वही प्रश्न उठेगा, लेकिन ऐसा कैसे, क्योंकि वो अनात्मा का ऐसा ही है। तो माया समाह परमार्थ दर्शन अभाव अवगमना, परमार्थ दर्शन का अभाव रहेगा वहाँ, मतलब परमार्थ में वो नहीं रहेंगे। श्रिताः आश्रिताः सर्वे, ये सारे के सारे वहाँ आश्रित है। समस्ताः उत्पत्ति स्थिति लयेषु, उत्पत्ति स्थिति लय में ये ब्रह्म में आश्रित है, मतलब उत्पत्ति काल में भी, स्थिति काल में, लय काल में भी। तदु नात्येति कश्चन, तदु तद ब्रह्म न अत्येति न अतिवर्तते, उसका कोई अतिवर्तन नहीं कर सकता, वो मतलब ब्रह्म के परे कुछ नहीं है। क्यों? मृदादिम इव घटादि कार्यम कश्चन कश्चिदपि विकारः, मृदादिम इव घटादि कार्यम कश्चन कश्चिदपि विकारः। फिर आगे क्या? आगे पंक्ति क्या पूरी कर कैसे होगी, वो पंक्ति पूरी कैसे होगी? घटादि कार्यम मृदादिमिव घटादि कार्यम कश्चन कश्चिदपि विकारः नाति वर्तते, नाति वर्तते वहाँ लगेगा। जैसे कोई विकार घटादि मिट्टी को छोड़ के कहीं जा सकते हैं, ये घट है, इसको कहा जाए तुम मिट्टी को छोड़ के अलग हो जाओ, नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये सृष्टि ब्रह्म को छोड़ के कहाँ जाएगी? सृष्टि का कोई भी मतलब एक छोटी चीज़ भी ब्रह्म को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। न अत्येति, जैसे मन, इसका दृष्टांत क्या ले सकते हो? मन, मन जो है वो
आत्मा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। वो एक खंभे में जैसे पक्षी है, दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, वो कहाँ जाएगा? वो जो उसका बंधन जहाँ है तदेव उपश्रयते, वहीं आ जाएगा। ऐसे मन भी पूरा दिन यहाँ जाएगा, वो विषय में यहाँ जाएगा, वहाँ है। रात को प्राणमेव उपश्रयते, फिर से प्राण में, प्राण मतलब सगुण ब्रह्म में वापस आ जाएगा। मतलब जीव जो है वो सगुण ब्रह्म में रहेगा, मन भी वैसे सगुण ब्रह्म में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जा सकता। जैसे विमान है, विमान बोले दूर 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 जा रहा है, अच्छा दूर आकाश के बाहर जा सकता है? आकाश में ही रहेगा। आप कुछ भी विशेषण लगा दो, आकाश में ही रहेगा वो। एतद वैतद, ये ही ब्रह्म जो तुम पूछ रहे थे वह यही है। टीका, कार्यस्य शून्यता पर्यंतम नष्टस्य असत्वपूर्वकम एव जन्म ततो नास्ति मूलम इति शंकते। कार्यस्य शून्यता पर्यंतम नष्टस्य, कार्य जो है शून्यता तक जो नष्ट हो चुका है, नष्टस्य असत्वपूर्वकम एव जन्म, कार्य कहाँ तक? बोले शून्यता पर्यंत जो है कार्य है उसका जन्म असत से होता है। पूर्व पक्ष है, असत्वपूर्वकम एव कार्यस्य जन्म। और कार्य क्या है? शून्यता पर्यंतम नष्टस्य। जैसे ये पट है, अभी धोया हुआ है, छुट्टी है तो ये पट जो है इसका नाश करो, मतलब एक एक तंतु निकाल दो, समझो सब तंतु अलग हो गए, फिर उसको जला दो, तंतुओं को जलाओ या पट को जला दो, नाश कर दो, तो क्या हो जाएगा? राख रहेगी। आप लोग क्या बोलते हो उसको? भस्म। हाँ, भस्म हो जाएगी, भस्म हो गई। फिर उसको जल में डाल दो, और क्या? तो हम क्या कहेंगे? वो शून्यता में नहीं जाएगा क्योंकि सद्रूप है। पूर्व पक्ष क्या कहेगा? शून्यता पर्यंतम नष्टम कार्य। कार्य क्या हो गया? बोले शून्य हो गया, अब कुछ नहीं बचा। शून्यता पर्यंतम नष्टस्य असत्वपूर्वकम एवं जन्म। जन्म कहाँ से होगा? असत्व। असत्वपूर्वकम एवं जन्म मतलब असत में ही, असत से ही जन्म होगा और असत में लय होगा। नाश होगा तो असत हो जाएगा, जन्म होगा तो असत से होगा। ततो नास्ति मूलम, इसलिए इसका कोई मूल नहीं है। इति शंकते। भाष्य, यद विज्ञानाद अमृता भवन्ति इति उच्यते जगतो मूलम तदेव नास्ति ब्रह्म। जिसके ज्ञान से सब अमृत हो जाते हैं, बोले ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो जगत का कारण आप बताते हो। जगतो मूलम तदेव नास्ति ब्रह्म। तो बोले जगत कहाँ से हुआ? असतः एव इदम निसृतम इति। असतः कौन सी विभक्ति होगी? असतः पंचमी। क्योंकि कारण बता रहे हैं। असतः एव इदम निसृतम इति। सिद्धांत कहेगा तन्ना, ऐसा नहीं है।
यदिदं किंच जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति यदिदं यदिदं किंच जगत सर्वं प्राणे एजति, जो कुछ भी है यहाँ, यद इदम किंच, यद इदम किंच का अर्थ क्या है? जो कुछ भी हो। सर्वम जगत, सारा का सारा जगत, प्राणे एजति, प्राणे, प्राण से यहाँ ब्रह्म लेना। कौन सा ब्रह्म? ईश्वर। यहाँ ब्रह्म से ईश्वर लेना है। प्राणे एजति, एजति एजरी, एजरी धातु कंपने, कंपन के अर्थ में, और वहीं से फिर निःसृतम, निःसृतम मतलब वहाँ से निकला हुआ है, प्राण से ही। प्राणे एजति, प्राणात् निःसृतम, ऐसे समझना होगा, अथवा प्राणात् निःसृतम प्राणे एजति, प्राण से निकलकर प्राण में ही रहता है, कहीं और। देखो, अगर आप कहोगे प्राण से निकला तो कहीं और चला गया, बोले और कहाँ जाएगा? पट तंतु में से बना है, अव कहाँ है? तंतु में ही। तो जगत प्राण से बना, प्राण से निकला, कहाँ है? प्राण में। महद भयम वज्रम उद्यतम, ये महद भयम वज्रम उद्यतम, और ये प्राण क्या है? महद भय है, बहुत भय करने वाला है, सबको भय देने वाला है। महद भयम वज्रम उद्यतम प्राणम, प्राण कैसा है? वज्र उठा के खड़ा है वहाँ, वज्रम उद्यतम। यहाँ ये वाक्य पूरा हो गया। य एतद् विदुः ते अमृताः भवन्ति, ये एतद् विदुः, जो इसको जानते हैं प्राण को इस प्रकार से कि उससे सब निकला है, उसमें स्थित है, सारी सृष्टि वहीं, जगत महा कंपन मतलब वहीं चल रहा है, जगत को जीवन कहाँ मिला? बोले ब्रह्म में, ब्रह्म से एजति, और वो प्राण वहाँ महद भय, भय का कारण है, वज्र को लेकर खड़ा है, ऐसा जो जानते हैं। मतलब परमात्मा इस जगत को चलाने के लिए, इस जगत की स्थिति रखने के लिए भय देते हैं, वज्र को लेके खड़े रहते हैं, नहीं तो बोले ये लोग कुछ मानेंगे नहीं। तो भगवान ने ही ये नियम लगा दिया कि भय से ही चलेगा सब यहाँ, बाकी कोई कुछ। भयादस्याग्निस्तपति अगला मंत्र आएगा शायद, हाँ, ये भय देने वाले हैं भगवान। वज्र मतलब सबसे अधिक जो आयुध है, शस्त्र है, इतना भयंकर है कि वो कभी
व्यर्थ नहीं जाएगा, जहाँ मारा वो तो गया, ऐसा है। वज्रम उद्यतम। भाष्य यदिदम किंच यत्किंच इदम, मतलब प्रश्न क्या था पूर्व पक्षी का, असत से सब आया है। सिद्धांत कहते हैं नहीं, ये सृष्टि अगर चल रही है नियम से चल रही है, दिन रात नियम से होते हैं, ठंडी गर्मी नियम से होती है, मनुष्य के पुत्री मनुष्य की जो संतान होती है वो मनुष्य होती है, और बंदर की संतान बंदर होती है। ऐसा कभी देखा है कि मनुष्य से बंदर निकला और बंदर से मनुष्य? ऐसा नहीं होता। और आम के पेड़ से आम निकलेगा और बबूल के पेड़ से बबूल निकलेगा, ये नियम होगा। जल ऊपर से नीचे आएगा और अग्नि नीचे से ऊपर जाएगी, ये सब नियम है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो ये क्यों है ऐसा? मनुष्य की एक आयु सीमित रखी गई है, और आप ठीक ठीक व्यवहार करो, भोजन करो, युक्त आहार विहारस्य युक्त च, सब ठीक रहेगा। और फिर भी वो आयु है, मतलब आपको एक दिन शरीर छोड़ना है। आप नहीं, मैं बढ़िया से बढ़िया भोजन करूँगा, बढ़िया, फिर भी एक दिन तो शरीर छोड़ना ही होगा। और वो अनित्य है, आपको छोड़ना हो न छोड़ना हो, इतना दुख देना शुरू करेगा, आप कहो इसको छोड़ो। तो ये नियम सब बनाए हैं भगवान ने, ऐसे ही चलेगा। तो ये नियम क्यों है? बोले कोई वहाँ खड़ा है जिससे भयभीत होकर सारे देवता अपना अपना काम करते हैं, वो आगे बताएंगे। तो वो है, वो सद्रूप है। यदिदं किंच यत् किंच इदम जगत सर्वं प्राणे परस्मिन् ब्रह्मणि सति एजति कंपते। परस्मिन् ब्रह्मणि सति एजति कंपते। ब्रह्म के होने पर यह सब जगत हिल रहा है, चल रहा है। कंपन मतलब सब कुछ चल रहा है, पत्ते भी चल रहे हैं, हिल रहे हैं, तो परमात्मा की वहाँ अनुज्ञा है। भगवान ने कहा हाँ तो पत्ता हिलेगा, ऐसा। अब कोई कहेगा तो अच्छा, उस हर चीज़ में भगवान हाँ ना करते हैं, ऐसा नहीं समझना है। वो सत्ता मात्र से है, उन्होंने नियम बना दिया कि चलो सब अपना अपना काम करो, बस फिर सब अपना अपना। वो उनको ऐसे तुमने अपना काम किया, तुमने ये किया, ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान का नियम बहुत बढ़िया है। और भगवान के जैसा जो हमेशा याद रखो, शासन करने वाला जो है ना, वो बार बार खटर पटर करता है ना, वो शासन नहीं कर सकता। उनको 100 प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं रहती। तो काम एक बार दे दिया, ठीक व्यक्ति को दिया, अब वो करेंगे। और उन्होंने देखा 1-2 बार वो नहीं कर रहे हैं तो भगा दो, बस पूरा करो, वो अयोग्य है। भगवान के वहाँ तो ये नहीं होता ऐसा, जगत में ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उनके पीछे खड़े रहकर अब क्या किया, क्यों किया, इतना किया, ये ऐसा स्वभाव जिसका होता है ना, वो जीवन में कभी ऊपर नहीं आ। एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो छोटी छोटी चीज़ों में उलझा रहेगा वो बड़ी चीज़ कभी सोच नहीं पाएगा। इदम जगत सर्वम प्राणे परस्मिन् ब्रह्मणि सति एजति कंपते ततः एव निसृतम, उसी से ये वहाँ निकला है। देखो ततः मैं पंचमी दे दी, प्राणे सप्तमी में, ततः पंचमी, तो उत्पत्ति पंचमी में रहेगी, स्थिति सप्तमी में रहेगी और लय भी सप्तमी में। निसृतम निर्गतम सत् प्रचलति नियमेन चेष्टते, नियम पूर्वक चेष्टा होगी। यदेव जगद उत्पत्त्यादि कारणम ब्रह्म तन महद भयम,
जो महद भयम, जो जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है, वो बहुत भय रूप है। महच्च तद भयम च, महद भयम, जो महद भी है और भय ही है, उसका एक नाम ही है भय। अभय भी उसका नाम है, लेकिन वो भय रूप है। बिभेति अस्मात्, जिससे सब डरते हैं। अब मैं सुन रहा था नरसिम्हा अवतार का, भागवती में आता है, आधे मनुष्य आधे सिंह। तो अभी आप विचार करो, हिरण्यकशिपु है ना, हिरण्यकशिपु, वो भी भयभीत हो गया। ये क्या है, कभी देखा नहीं। और ऐसे मतलब करके भगवान आए, पकड़ा उसको, महद भयम। वो तो केवल एक रूप लेके आए तो भी भयभीत हो गए सब। यहाँ वहाँ तो कहा लक्ष्मी जी ही भयभीत हो गई। उन्होंने कहा मैं इनको नहीं जानती। मतलब कितना भगवान क्रोध में रहेंगे उस समय। महद भयम। वज्रम उद्यतम, उद्यतम इव वज्रम, वज्र उठाया हुआ हो ऐसे। यथा वज्रोद्यतकरम स्वामिनम अभिमुखम भूतम दृष्ट्वा भृत्या नियमेन तच्छासने वर्तन्ते। जैसे स्वामी अगर वहाँ बैठा हो, स्वामी मतलब जो शासक वहाँ बैठे हैं, तो बाकी सब अपना काम करेंगे। उसको अभिमुखम दृष्ट्वा वहाँ है। तो इसी प्रकार भगवान भी, उसको देख के काम करो अपना। क्यों? वहाँ आपके पुण्य पाप धर्म अधर्म सबका हिसाब लगेगा। आपने क्या किया, कितने बजे उठ के जब किया, दिन भर क्या किया, सब हिसाब लगेगा। फिर डंडे पड़ेंगे। नियमेन तच्छासने वर्तते। और विद्यार्थी लोग होते हैं, छोटे बच्चे स्कूल में, वो भी अगर टीचर कमरे से बाहर जाए कहीं 2 मिनट, तो सब आवाज़ होनी शुरू हो जाएगी। कोई लड़का कुछ फेंकेगा, कोई कुछ करेगा। जैसे वो अंदर वापस आए, सब शांत। तथा इदम, इसी प्रकार यहाँ चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र तारकादि लक्षणम जगत सेश्वरम नियमेन क्षणमपि अविश्रांतम वर्तते इति उक्तम भवति। चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र तारे, ये सारे के सारे, देखो, चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र तारकादि लक्षणम जगत, मतलब समास विग्रह कैसे होगा? चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र तारकम तारकादि लक्षणम यस्य जगतः, बहुरीहि करके, यही जगत का लक्षण है। जगत क्या है? जिसमें चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र तारे हो, वो है जगत। ऐसे ये एक लक्षण दिया है, इसे बहुत लक्षण हो सकते। सेश्वरम जगत, जगत कैसा है? ईश्वरेण सह वर्तते इति सेश्वरम, ईश्वर के साथ ही चलेगा वो। नियमेन, नियम पूर्वक, क्षणमपि अविश्रांतम वर्तते, एक क्षण के लिए भी वो रुकेगा नहीं, विश्रांत नहीं लेगा कि आज अभी तो थोड़ा आराम करो, छुट्टी है, अनध्याय है। बोले नहीं, क्षणमपि अविश्रांतम वर्तते इति उक्तम भवति। य एतद् विदुः स्वात्म प्रवृत्ति साक्षी भूतम एकम ब्रह्म, स्व आत्म प्रवृत्ति साक्षी भूतम, हमारी जो प्रवृत्ति है उसका साक्षी मैं हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरी प्रवृत्ति हो और मैं ही कहूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ। हाँ, आपको याद ना हो वो बात अलग है,
वो अलग है, लेकिन साक्षी तो उसको प्रकाशन कर ही देता है। स्वात्म प्रवृत्ति साक्षीभूतम एकम ब्रह्म, ये विदुः जो इसको जानते हैं, ते एकम ब्रह्म ये विदुः ते अमृता अमरणधर्माः अमरणधर्माणः भवन्ति। अमरण धर्माणः मतलब अमरण धर्मो येषाम ते अमरण धर्माण, जिसका धर्म क्या है? मरण राहित्य, अमरण धर्माण। टीका में एक पंक्ति है, शश विषाणादेहे असतः समुत्पत्त्य दर्शनात् समुत्पत्त्य दर्शनात् सत्पूर्वकत्व प्रसिद्धेश्च अस्ति सद्रूपम वस्तु जगतो मूलम तच्च प्राणपद लक्ष्यम प्राण प्रवृत्तेरपि हेतुत्वाद इत्यर्थः। शश विषाणादेहे असतः, शश विषाण तो असत है, शश विषाणादेहे असतः समुत्पत्ति अदर्शनात्, असत की उत्पत्ति होती नहीं अथवा असत से उत्पत्ति होती नहीं। सत्पूर्वकत्व प्रसिद्धेश्च, शश विषाण से बोले मैंने बाण बनाया है, क्या बनाया? किससे? शश विषाण से बाण बनाकर युद्ध के लिए जा रहा है। कौन? बोले वंध्यापुत्र। वंध्यापुत्र युद्ध के लिए जा रहा है बाण बनाकर। कुछ उसे मुकुट वगैरह पहना है कि नहीं? हाँ हाँ पहना है। बोले खपुष्प का एक मुकुट बनाया है। वो सब वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा आप बोलते रहो। स्नान भी किया है, कहाँ? मरुमरीचिका में स्नान करके। समुत्पत्ति अदर्शनात् असत सत्पूर्वकत्व प्रसिद्ध, सत्पूर्वक हो सकता है। अस्ति सद्रूपम वस्तु जगतो मूलम, सद्रूप वस्तु है जगत का मूल। तच्च प्राणपद लक्ष्यम प्राण प्रवृत्ते है अपि हेतुत्वाद इत्यर्थः। वही प्राण पद से लक्षित किया जाता है, मतलब सगुण ब्रह्म से लक्षित होगा निर्गुण ब्रह्म। प्राण प्रवृत्ति है अपि हेतुत्वाद, प्राण की भी जो प्रवृत्ति है वो भी मतलब ईश्वर की भी प्रवृत्ति है, उसका भी वो हेतु है सदरूप से होने पर ऐसे। अथवा प्राण से आप ले लो हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ की प्रवृत्ति का हेतु ब्रह्म है। अब भाष्य देखो, हाँ मंत्र देख लो पहले। भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः भयादस्याग्निस् अस्य भयात अग्नि ही तपति, इसके भय से अग्नि तापमान होता है। भयात तपति सूर्य, अस्य भयात सूर्य तपति, सूर्य भी तापमान देते रहेगा, गर्म रहेगा। भयात इंद्रश्च वायुश्च, इंद्र है वायु है, इसके भय से अपना अपना काम करते हैं, जो भी उनका काम है। और मृत्यु पंचमः मृत्यु अस्य भयात् धावति,
इसके भय से पांचवा देवता मृत्यु, ये सब देवता हैं, अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु, मृत्यु, सब अपना अपना काम करते हैं। कोई देवता, मतलब देवता में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि इनकी आज्ञा का उल्लंघन करे। बाकी की सब की तो क्या मजाल है, कोई चूँ चाँ नहीं कर सकता, जो मैं बैठो चुपचाप, ऐसा है भगवान का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।